आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा यूनिक केस सीरीज का 4th केस था उसके बारे में। सबसे पहले हम जो पशुपालक से वार्तालाप किए हैं उस वार्तालाप का जो एक समराइज स्टोरी है उसको कलेक्ट करेंगे और उसी समराइज स्टोरी से हम अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाएंगे कि एक्चुअली में ये जो बीमारी थी उस एनिमल्स को कौन सी बीमारी थी। इस केस में जैसा कि पशुपालक ने बताया कि उसकी जो भैंस थी वो पिछले 15 दिनों से बीमार थी। इस केस में जैसा कि आप देख रहे हैं जो उस एनिमल का जब मैंने टेम्परेचर लिया तो 102.8 डिग्री फ़ारेनहाइट मिला। इसके अलावा जब मैंने उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जब उसको एग्जामिन किया तो वो पेल कलर की मिली, जैसा कि आप इस फिगर में देख भी रहे हैं। और पेल कलर से ही पता चलता है कि जो एनिमल है वो एनीमिक में जा रहा है, मतलब उसके अंदर ब्लड की कमी होती जा रही है। इसके अलावा इस केस में जब मैंने इस एनिमल का ह्यूमन मोर्टेलिटी एग्जामिन किया तो 2 मिनट में एक बार आया, जो कि काफ़ी कम है। इसके साथ में चूँकि पशुपालक ने बताया कि ये एनिमल गर्भित है तो मैंने उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो उसमें पाया कि ये लगभग 5 से 6 माह की प्रेग्नेंट है, चूँकि बच्चा जो है अब एब्डोमिनल कैविटी में नीचे उतर चुका है। इसके अलावा जब पशुपालक से हमने बात किया तो पशुपालक ने बताया कि वो एनिमल कभी कुछ खाती है और कभी शांत खड़ी रहती है। इसका मतलब ये एनिमल क्या है, पार्सली अब एनोरेक्टिक हो चुकी है। और ये पार्सली जो एनोरेक्टिक कंडीशंस डेवलप होती है उसका थोड़ा सा कारण समझिएगा कि इस एनिमल्स में इंटरमिटेंट फीवर कंडीशंस डेवलप होता है। ये इंटरमिटेंट फीवर का मतलब क्या होता है, एक समय में फीवर आएगा और दूसरे समय में फीवर चला जाएगा। इस केस में जब एनिमल्स में फीवर आता है तो ये एनिमल एकदम डल डिप्रेस एकदम शांत होकर खड़ी हो जाती है। और उसके बाद जब फीवर चला जाता है तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि वो एनिमल चारा लेना शुरू कर देती है। अब ये कंडीशंस क्यों होता है, एक पैरासाइट्स होता है जिसको हम लोग ट्रेपेनोसोमा के नाम से ज़्यादा जानते हैं, एक हीमोप्रोटोजोन है। ये जब ब्लड में ये इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है तो उस कंडीशंस में उस एनिमल्स को फीवर डेवलप होता है। इसके अलावा जब ये ब्लड पैरासाइट्स ब्लड से बाहर चला जाता है तो उस एनिमल्स का जो टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है और फिर एनिमल्स थोड़ा सा खाने लगती है। इसके अलावा एक चीज़ और, जैसा कि पशुपालक ने बताया कि वो एनिमल जो होता है फ्रीक्वेंट डेफिकेशंस कर रही थी और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कर रही थी, मतलब बार बार थोड़ा थोड़ा यूरिन करेगी और थोड़ा सा गोबर कर देगी, डेफिकेशंस कर देगी। और एनिमल्स उस समय जब ये यूरिनेशन और डेफिकेशंस कर रहा होता है उस समय अनवांटेड वांडरिंग कर रहेगा, मतलब इधर से उधर जाएगा उधर से इधर जाएगा, वो बेचैनी महसूस करता है। और ये बेचैनी तभी होता है जब ये ब्लड पैरासाइट्स उसके ब्लड में आ जाते हैं, और जब जब ब्लड में उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होंगे वो एनिमल फेब्राइल कंडीशंस में आ जाएगा। और जब एनिमल फेब्राइल कंडीशंस में आ जाएगा तब वो एनिमल चारा पानी बंद कर देगा। इस केस में जब फेब्राइल स्टेज आता है तो उस समय जब आप टेम्परेचर लेंगे तो उस समय टेम्परेचर हो सकता है 104-105 डिग्री फ़ारेनहाइट मिले। लेकिन उसके बाद जैसे ये स्टेज क्रॉस होता है उस एनिमल का जो टेम्परेचर होता है 102-103 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, इसी के बीच में आकर रुक जाता है। और इस कंडीशंस में आप जब उस एनिमल को देखेंगे वो एकदम से कमज़ोर लगेगा, डल लगेगा, डिप्रेस लगेगा। वो एनिमल आपको लगेगा कि ये पूर्ण रूप से बीमार है। एक्चुअली में इस केस में पशुपालक से प्रॉपरली हिस्ट्री लेने के बाद और जो हमने प्रॉपरली उसको एनिमल को एग्जामिन किया था उसके बेसिस पे जो हमने अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाया था वो यही बनाया था कि इस बफेलो को एक्चुअली में ट्रिप्स का इन्फेक्शन है। उसके बाद उसका सैंपल लेकर के मैं अपने लैब में कंफर्म करना चाह रहा था कि जो हमारा टेंटेटिव डायग्नोसिस जो हमने किया है बनाया है वो एक्चुअली में सही है या नहीं है। तो लैब में जब मैंने उसको एग्जामिन किया तो हमको ट्रिप्स मिले। चूँकि जो हमने टेंटेटिव डायग्नोसिस अपना बनाया था उसी के सापेक्ष इस बफेलो को हमने डे 1 में ट्रीटमेंट दिया। और चूँकि दोनों जो हमारा कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस था और टेंटेटिव डायग्नोसिस था दोनों सेम रहे, इसी वजह से हमको पहले दिन के इलाज में ही हमको रिजल्ट मिल गया। इस केस में पहले दिन का ट्रीटमेंट जानने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब आइए हम जानते हैं कि जो हमने D1 में ट्रीटमेंट किया था वो कौन कौन से इंजेक्शन थे।
पहला इंजेक्शन जो मैंने यूज किया था क्वाइनापायरामीन सल्फेट का यूज किया था। दूसरा इंजेक्शन एंटीबायोटिक में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का यूज किया था। तीसरा इंजेक्शन CPM यूज किया था। चौथा इंजेक्शन मिलॉक्सिकम पैरासीटामॉल के कॉम्बिनेशन का एक मेडिसिन था, उसका उपयोग किया था। और पांचवा एक मल्टीविटामिन यूज किया था। इन सभी को यूज करने के बाद दूसरे दिन हमने किसी भी तरीके का कोई ड्रग्स इस एनिमल्स को नहीं दिया था। सपोर्ट में हमने लेबर टॉनिक प्रिस्क्राइब किया था। इसके अलावा एक दिन गैप करके और दूसरे दिन का जो हमने ट्रीटमेंट दिया था उसमें क्वाइनापायरामीन सल्फेट को छोड़ करके बाकी जितनी मेडिसिन हैं वो सारी प्रोवाइड की गई थी। दूसरे दिन के ट्रीटमेंट के बाद इस एनिमल को हमने जो ओरली प्रिस्क्राइब किया था, एक लीवर टॉनिक प्रिस्क्राइब कर दिया था और एक आयरन का टॉनिक प्रिस्क्राइब कर दिया था। इस एनिमल को पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में लगभग 1 हफ्ता लगा और 1 हफ्ता के बाद वो एनिमल अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है। इतनी देर तक हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और दिन किसी और केस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।